एक बार प्रिया नाम की एक सीनियर लड़की स्कूल के बाहर खड़ी होती है। तभी एक राहुल नाम का एक लड़का आता है और कहता है, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। फिर वह प्रिया उसे मना करके स्कूल के बाहर चली जाती है। तभी दो गुंडे उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जो सबसे महंगी चीज़ है वो हमें दे दो, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ राहुल आ जाता है और वो दोनों गुंडे उसे देखकर कहते हैं, सॉरी राहुल, हम तो बस इससे एड्रेस पूछ रहे थे। फिर वह दो गुंडे वापसी चले जाते हैं। फिर ये सब सुनने के बाद प्रिया को पता चल जाता है कि राहुल ने ही उन्हें बुलाया, इसलिए वह उसे थप्पड़ मार देती है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि प्रिया को कैसे पता चला कि राहुल ने ही उन गुंडों को भेजा है, ताकि वह उसे इम्प्रेस कर सके? अपना आंसर कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। इसका आंसर देखते हैं। अगर आपने उन दोनों गुंडों की आवाज़ ढंग से सुनी हो तो उन्होंने ये बोला था कि सॉरी राहुल, यानी वह राहुल को जानते थे। यानी इसका मतलब यही है कि राहुल ने ही उन दोनों को उन्हें यहाँ पर भेजा था। इससे प्रिया को पता चल जाता है कि राहुल ने ही उन्हें भेजा था। चलते हैं अब अपनी अगली पहेली की ओर। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार एक केक की दुकान में एक आदमी को कहीं जाना होता है, इसलिए वह अपने एक आदमी को बुलाता है और कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरी दुकान का ख्याल रखना। फिर जाके वह आदमी वहाँ से चला जाता है और फिर वह दूसरा आदमी उसकी दुकान पर रहता है। फिर थोड़े देर बाद वह आदमी उसकी दुकान में से 100 रुपये का नोट ले लेता है। फिर जब वह आदमी वापस आता है तो वह आदमी उससे 100 रुपये का एक केक खरीद लेता है और बदले में वह केक वाला ओनर उसे 10 रुपये वापसी देता है, क्योंकि 90 रुपये का केक था। क्या आप हमें बता सकते हैं कि कुल दुकानदार का कितने का लॉस हुआ है? क्या आप अपना आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। इसके लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका जवाब। दुकानदार जब बाहर गया था तो उस आदमी ने गुल्लक में से 100 रुपये लिए थे और फिर उसने वह 100 रुपये को देकर वह केक ख़रीद लिया था जो 90 का था। फिर दुकानदार ने उसे 10 रुपये वापसी दिया था। कुल मिला के उसने वहाँ से 100 रुपये का ही नुकसान किया है। चलिए चलते हैं अपनी अगली पहेली को। इस पहेली को ध्यान से देखिए, ये पहेली बहुत ही मज़ेदार है। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखकर हमें बताइए कि अगला नंबर क्या आएगा। आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके लिए हम आपको 10 सेकंडों का समय देते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका जवाब। अगर आपने जनवरी को देखा हो तो जनवरी साल का पहला महीना, यानी उस आगे लिख दिया फर्स्ट, और जनवरी में 7 लेटर है तो उसके आगे लिख दिया 7, यानी ये बन गया 17। उसी तरह अगर आप मार्च को देखोगे तो मार्च तीसरा महीना है साल का, तो यानी 3 आ जाएगा। और ये इसमें कुल मिला के 5 लेटर है, यानी ये 35 बन जाएगा। इस पहेली को ध्यान से देखिए और हमें आंसर बताइए। एक फूल है काले रंग का, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, तेज़ धूप में खिल जाता है, छाया में मुरझाए। आप अपना आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके लिए हम आपको 10 सेकंडों का समय देते हैं।
चलिए देखते हैं इसका जवाब। इसका जवाब है छाता, जो धूप में खिल जाता है और छाया में मुरझा जाता है। आपकी अगली पहेली ये है, इस जेल में बहुत सारे कैदी बंद होते हैं। इस जेल में से अचानक एक कैदी वहाँ से भाग जाता है और एक जू में आ जाता है, यानी चिड़ियाघर में। फिर पुलिस वाले उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाले जब चिड़ियाघर में आते हैं उन्हें कोई ऐसा दिखाई नहीं देता कि जो चोर है। क्या आप इस तस्वीर को देखकर हमें बता सकते हैं इन सभी में से चोर कहाँ पर छुपा हुआ है? आप हमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट में बता सकते हैं। इसके लिए हम आपको 10 सेकंडों का समय देते हैं। आइए अब देखते हैं इसका जवाब। इसका जवाब बहुत ही आसान है। जो सामने एक आदमी मछली लेके खड़ा है वही चोर है। उसने जल्दबाजी में हाथी के सामने मछली खिलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह जल्दबाजी में था इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। इससे पता चलता है कि वही चोर है। राहुल एक भुलक्कड़ आदमी होता है जो चीज़ें रखकर भूल जाता है, तो इसलिए उसके पास एक नौकर भी रहता है। लेकिन राहुल की एक परेशानी थी, उसके पास एक डेबिट कार्ड था जिसका पिन उसे याद रखना था और वह अपना पिन किसी को बता भी नहीं सकता था। इसलिए वह एक आइडिया लगाता है और सोचता है कि एक कागज़ पर वह चित्र बना देगा जिससे उसे अपना पिन याद रहेगा, और वह कागज़ अगर खो भी जाए तो किसी को उसका पिन के नंबर के बारे में नहीं पता चलेगा। तो वह वैसा ही करता है और थोड़ी देर में वह मॉल जाता है कुछ सामान खरीदने। फिर वह जब सामान खरीद लेता है तो वह उसे याद आता है कि वह अपना पिन भूल गया है। तो वह चित्र को देखता है और उसे पता चल जाता है कि उसका पिन क्या है। क्या आप इस चित्र को देखकर उस एटीएम का पिन बता सकते हैं? आप अपना आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें। इन चारों चीज़ों को ध्यान से देखिए और अब फिर हमें आंसर बताइए। चलिए अब देखते हैं इसका जवाब। इस पिक्चर में आपको ये ध्यान रखना है जितने भी इनमें टांग हैं यानी जो पैर है वही उस एटीएम का पिन है। अगर आप पहले पिक्चर को ध्यान से देखें तो उसमें कोई भी पैर नहीं यानी 0, और दूसरे में स्पाइडर यानी 8, और तीसरे में मैन है यानी उस पर 2, और डॉग के 4, यानी इसका पिन हो जाएगा 8024। फिर वह उसे याद आ जाता है और वह अपना पिन डाल के वहाँ से चला जाता है। इस इमेज को ध्यान से देखिए और हमें बताइए इन दोनों में किस चीज़ का अंतर है। आप अपना आंसर हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। इसके लिए आपको 10 सेकंडों का समय दिया जाता है। चलिए अब इसका जवाब देखते हैं। पहला डिफरेंस ये है और दूसरा डिफरेंस ये है। चलते हैं अपनी अगली पहेली की ओर। इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आप अपना आंसर हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। इसके लिए हम आपको 10 सेकंडों का समय देते हैं। इस पिक्चर में यही डिफरेंस है कि इसमें उल्टा पैराशूट जा रहा है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए इन दोनों माँओं में से इस लड़की की माँ कौन है। आप अपना आंसर हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके लिए हम आपको 10 सेकंडों का समय देते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका जवाब। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। अगर आपने उस बच्ची को देखा हो तो वह पानी में भी बिना किसी मास्क के सांस ले रही है और उसे कुछ हो भी नहीं रहा, यानी पहली वाली यानी जो मरमेड है वही उसकी माँ है। और अगर आप दूसरी औरत को देखोगे तो उसने मास्क पहन रखा है ताकि उसे ऑक्सीजन मिले,
यानी दूसरी वाली माँ नकली है, यानी पहली वाली माँ ही असली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।